दोस्तों नमस्कार आप सभी को। हमारे पास एक गीता रखी हुई है। ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। ये गीता तेरा ज्ञान अमृत। दूसरी पुस्तक ये है कि श्रीमद् भगवत गीता। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस गीता के जो श्लोक लिखे हैं इसका ज्यों का त्यों इस पुस्तक में मिलता है। यानी कि ये जो इसमें श्लोक लिखे हैं ज्यों का त्यों मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से कुछ नहीं इसमें लिखा है। इसका सरलार्थ इसी में बताया है, इस पुस्तक में। तो आप सभी सनातन भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो वर्तमान में हिंदू धर्म गुरु बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान को नहीं देखा जा सकता, भगवान से नहीं बात की जा सकती है, तो फिर आप श्री राम श्री कृष्ण की पूजा करवाकर भगवान का साक्षात करवाना चाहते हैं। तो इनसे ऊपर भगवान को आपको बताना चाहिए कि इनसे बड़ा भगवान कौन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी अवतार, वो विष्णु अवतार हैं। इनसे बड़ा भगवान इनके पिताजी हैं, ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, वो काल भगवान है। जो जो काल क्यों कहा, गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा है कि मैं काल हूँ। काल इसलिए कहा कि वो भगवान को इस पृथ्वी पर भेज दिया गया है। कहाँ से? सतलोक से। ये बातें तो आज तक किसी ने नहीं बताई आपको। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से बताया कि वो काल ज्योति निरंजन है। उसका काल क्यों नाम पड़ा? आखिर वो दयालु भगवान होता तो 84 लाख योनियों में क्यों डालता? कुत्ते, गधे, बिल्ली, चींटी, चींटा, वृक्ष योनि में क्यों डाल देता, क्यों बना देता? तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी सनातन भाइयों से, भाई बहनों, सभी लोगों से, मेरा बुजुर्गों से मेरा निवेदन है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि गीता आपके लिए, हित के लिए उतारी गई है। इसमें ज्यों का त्यों लिखा है। इस गीता को सभी हिंदू सनातन भाइयों को पढ़ना चाहिए। और 1, 2 दिन, 4 दिन से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। लगातार आप इसको प्रतिदिन पढ़िए, 1-2 महीना प्रतिदिन पढ़िए, तो देखो आपका ज्ञान कैसे नहीं खुलता। आप लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें गलत लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज ने गलत बताया है, जीने की राह पुस्तक ज्ञान में गलत लिखा है। तो कहाँ गलत लिखा है? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में लिखा है, वो उस परमेश्वर के शरण में जाओ जिससे परम शांति और परम सुख को प्राप्त होगा मनुष्य। बहुत से श्लोक हैं, 1 से गीता अध्याय 18 तक सारे श्लोकों में कंसेप्ट क्लियर किया है कि जो जिस भगवान की पूजा करेगा उस भगवान को प्राप्त होगा। लेकिन ये तो हमारे नकली गुरु ने बता दिया है कि श्री राम की पूजा करो, श्री कृष्ण की पूजा करो। आपसे विनम्र निवेदन है कि भाई अगर राम श्री कृष्ण की आप पूजा करते तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन 84 लाख जाने से बचने का एक ही उपाय है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। ईश्वर और परमेश्वर, ईश्वर और परमेश्वर, परमेश्वर सबसे बड़ा भगवान है जो परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, जो 3 प्रकार का मंत्र देता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म भगवान, वो सतगुरु होता है, वो परमात्मा होता है जो उस ऊपर से अवतार रूप में इस पृथ्वी पे आता है। तो आप सभी को जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुनना चाहिए, जुड़ना चाहिए, इनकी वीडियो देखनी चाहिए। इन नकली गुरु को त्यागो, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये तो कहते हैं कर्म करो, और कर्म करने पर भी नहीं मिलता है खाने के लिए। और इन्होंने ये तो बता दिया है कि जिसकी जो मृत्यु है समय पर आकर कोई टाल नहीं सकता, जबकि वेद गवाही करते हैं। वेदों में प्रमाण है कि मनुष्य की उम्र को बढ़ाने वाला कबीर परमात्मा है। वो अपने कोटे से 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है, वो कबीर परमात्मा है। और ये नकली गुरु कहते हैं कि उम्र ही नहीं बढ़ पाती है। तो आओ फेसबुक चैनल ये स्पिरिचुअल लीडर्स को सर्च करो और जल्दी से जल्दी जुड़ो। यूट्यूब पर जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज नाम से एप्लीकेशन है, उसको सर्च करो और जल्दी से सत्संग सुनो प्रतिदिन।